अकेले होना भी एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में समर्थ होता है और जीवन की सार्थकता को समझने में सहारा प्रदान करता है। सच्चे मन से और भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। भगवान का साथ हमेशा होता है और उनकी शरण में रहने से ही अकेलापन दूर होता है। व्यक्ति अपने आत्म विकास में सहायक हो सकता है। अकेलेपन को मात्र भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की अद्वितीयता में अद्भुतता के रूप में देखा जाता है। अकेलेपन को आत्मा के साथ एकात्म्य में अनुभव करके व्यक्ति आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और आत्मा के साथ दीप संबंध का अनुभव कर सकता है। सार्थक और ध्यानपूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता और अंतर्निगमन की महत्वपूर्णता को बताया गया है। अकेले रहना उनके अनुसार आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का एक माध्यम हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा की सार्थकता और शांति की प्राप्ति कर सकता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को सामंजस्यपूर्णता और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता सिखाई जाती है। आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान के महत्व की बातें हैं जो अकेले रहने वाले को अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ संतुलन में रहने की सीख देती हैं। इसके अलावा सबका साथी बनने की आवश्यकता की भी बात की जाती है, ताकि व्यक्ति समृद्धि और समाज में सहजता से जुड़ सके। एकांत में व्यक्ति अपने आत्मा को जानने और अपने जीवन को समृद्धि से भरने का संदर्भ प्राप्त करता है। अकेले रहकर भी व्यक्ति को आत्मा के साथ एकता का अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उसे जीवन के सभी पहलुओं में स्थितिगत सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी है, अपने उद्दीपन, स्वयं की समझ और अंतरात्मा के साथ संबंध में निरंतर विकसित है, तो वह अकेले होकर भी जीवन को समृद्धि से भर सकता है, जो एक व्यक्ति को अपने आत्मविकास में मदद कर सकती हैं। एकांत में साधने वाले व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार करने का मार्ग दिखाया जाता है। अकेले होना एक अवस्था हो सकती है, लेकिन यह आत्मा की अद्भुतता और भगवान के साथ अद्वितीय जुड़ाव का अवसर प्रदान करती है। यह एक आत्मिक साधना का समय हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप को और अपने चरित्र को समझता है। उन्होंने एकांत में भगवान के साथ अपने मन की बातें करने और आत्मा के साथ साकार और निराकार ब्रह्म के संबंध में विचार करने का महत्व बताया है। अकेले रहकर व्यक्ति आत्मा की अध्ययन और साधना में लगा रहकर आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संदर्भ बना सकता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है और इसलिए अकेले होने पर भी हमें अपनी आत्मा को पहचानने और समझने का अवसर मिलता है। अकेलापन आत्मा के साथ, भगवान के साथ विचारशीलता और साकार संबंध की स्थिति में भी अद्वितीयता का अनुभव करने का एक माध्यम हो सकता है। अकेलेपन को आत्मविकास और आत्मा के साथ संबंध बनाए रखने का एक अवसर माना है। वह सिर्फ शारीरिक अकेलेपन को नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दूर करने का सुझाव देते हैं। अपने आत्मविकास में लगे रहकर अकेले रहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों का अनुभव करता है। व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके अपने आत्मा को प्रेमपूर्ण भाव से भगवान को समर्पित कर सकता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के माध्यम से समस्त सृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने सार्वभौमिक समर्थन के साथ आत्मा को ईश्वर के साथ एक करने की एक अद्भुत पथ दिखाया है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को संगीत, मेधा शक्ति और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा के साथ साकार और निराकार ब्रह्म के साथ मिलने की सीधी बात मिलती है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा की सार्थकता और शांति को अनुभव कर सकता है।
अकेले रहने का मतलब अंधविश्वास या उत्साहहीनता नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को अपने आत्मा की साक्षात्कार की ओर अग्रसर करना चाहिए। अकेले होने में भी व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का एक अद्वितीय अवसर हो सकता है, जो उसे आत्मा के अद्वितीयता की समझ में मदद कर सकता है। अकेलेपन को अवसर में बदलने और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सत्य का मार्ग माना। अकेले रहने पर भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में ध्यान और भक्ति में रहकर अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और इसके माध्यम से जीवन को पूरी तरह से महत्वपूर्ण बना सकता है। एक व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ समर्पित रहने का प्रेरणा मिलता है, जिससे उसे अपने मन की शांति और सच्चे स्वास्थ्य का अनुभव होता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को आत्मनिर्भरता, ध्यान और अपने मन को नियंत्रित करने की सीख मिलती है। उनके उपदेशों में अकेलेपन को एक अवसर में बदलने का सुझाव दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण को बढ़ा सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सकता है। अकेलापन का मतलब अंदरूनी सामर्थ्य और स्वयं से साकार ब्रह्म के साथ एकात्मता की प्राप्ति की क्षमता है। समाज में रहकर भी व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकमात्र है और इसे समझकर उसे पहचानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से अपने मन को नियंत्रित करके और भगवान के साथ अद्वितीयता में रहकर अपने आत्मा को समझता है, तो वह अकेले होने पर भी पूर्णता और शांति का अनुभव कर सकता है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को अपने अंतर में भगवान का साक्षात्कार करने का अद्वितीय अवसर हो। अकेलेपन को अंतर्निहित आत्मा के साथ संबंधित एक अवस्था मानी और इसका समर्थन किया कि व्यक्ति को अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में अध्ययन करना चाहिए। उनका उदाहरण गीता में अर्जुन के व्यक्तिगत संघर्ष की स्थिति में अकेला होकर भी सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करता है, जिससे व्यक्ति आत्मसमर्पण और सत्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। सार्थक और सुखद जीवन जीने के लिए एकांत और आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया गया है। आत्मा को समझने के लिए ध्यान और साधना का सही मार्ग चुनना अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एकांत अनुभव कर सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ा सकता है। अकेले रहना अक्सर आत्मसमर्पण और आत्मसमर्थन का समय हो सकता है, जो आत्मा के साथ दिव्य संबंध को मजबूत कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ अपने अंतरात्मा के साथ एकरूप होता है, तो वह समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकता है। अकेले होना एक समय हो सकता है जब व्यक्ति अपने आत्मा को समझने और अपने आत्मसमर्पण को महसूस करने के लिए एकांत में होता है। आत्मा के साथ समर्पितता में मदद कर सकता है। अकेलेपन में भी आत्मा को दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। स्वयं के साथ सहजपन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अद्वितीय तरीका है और यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। अकेले होना एक व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संबंधित बना सकता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सामंजस्य और संतुलन से भरपूर अकेलापन भी आत्मविकास का एक माध्यम हो सकता है। वह अकेले रहकर भी आत्मा के अंतर्मन की गहराइयों में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक साधना में एकाग्रता और संयम का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने व्यक्ति को अकेले रहने का भी एक अद्वितीय रूप में आनंद लेने का मार्ग दिखाया है। अगर हम स्वयं को सही तरीके से समझते हैं और अपने आत्मा के साथ मेल जोल बनाए रखते हैं, तो हम कभी भी अकेले महसूस नहीं करेंगे। आत्मज्ञान और भगवत भक्ति से ही व्यक्ति सच्चे अर्थ में पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। अकेले रहने को एक अवसर माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है और अपनी आत्मा की अद्वितीयता को महसूस करता है। अकेले रहना आत्म साक्षात्कार का माध्यम हो सकता है, जो व्यक्ति को
आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद करता है। अकेलापन को सहजता से स्वीकार किया जाए और इसे आत्म परिशुद्धि और आत्मविकास का एक साधन माना जाए। अकेले रहने को श्रेष्ठ तथा आत्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। एकांत और मनन की अनुशासन की भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एकल जीवन को सशक्त बनाने में मदद करती हैं। अकेले रहना एक आत्म अनुसंधान के लिए एक अवसर है जिससे व्यक्ति आत्मा की अद्वितीयता और ईश्वर के साथ अद्वितीय जुड़ाव का अनुभव कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा को आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से समृद्धि में ले सकता है। इसके जरिए अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करके जीवन को सार्थक बना सकता है। अकेले रहने का सार्थक अर्थ अपने अंतर्मन की शांति और आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना है। श्री कृष्णा ने अकेले रहने वाले व्यक्तियों को सामाजिक और आत्मिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अकेलेपन को समझाया है और उसे एक अवसर के रूप में देखा है जिससे आत्मविश्वास और आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण ने समय का सदुपयोग करने, अच्छे संगति की तलाश में निरंतरता बनाए रखने और अपने आप के साथ संबंध स्थापित करने की महत्ता बताई है। वे अकेलेपन को भगवान के साथ अनुभव करने का माध्यम भी मानते थे।